الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, आज हम अल्लाह की तरफ से मोहलत के ज़माने में जी रहे हैं। मोहलत हमें मालूम नहीं है कि ये मोहलत जो हमें मिली हुई है कब वो ख़त्म हो जाएगी और कब तक वो हमारे पास टाइम है जो अल्लाह का मुतय्यन करदा टाइम है, उस वक्त का किसी को इल्म नहीं है। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खम्सुन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, 5 चीजें तो ऐसी हैं कि उनका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को है ही नहीं। 5 चीजें अल्लाह ने ऐसी चीज रखी हैं अपने पास में कि जिनका इल्म किसी को दिया नहीं। इसलिए हम जिस मोहलत में चल रहे हैं, जो मोहलत का टाइम हमारे पास में है, उन 5 में से ही है कि ये इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है कि वो कब तक दुनिया में जिएगा और कब उसका आखिरी वक्त आ जाएगा, कब उसे मौत आ जाएगा। ये तो तय है कि मरना है। या आप में से कोई ऐसा है जो ये बताए कि नहीं साहब मरना नहीं है? हम बोलो, है कोई ऐसा कि जो ये कहे मरना नहीं है? मौत के माना है एक जगह से दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाना। तो हम यहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे, कब्र की मिट्टी के हवाले हो जाएंगे, फिर अल्लाह एक दिन उठाएगा हमें हश्र में, सवाल जवाब होंगे, हिसाब किताब होगा,
जो हमने जिंदगी गुजारी जैसे भी गुजारी है, हमें हर पल का हिसाब देना पड़ेगा। आजादी जो हमने ख्याल में अपने बसा ली है कि कोई पूछने वाला हमसे है ही नहीं, आवारगी जो हमारी तबीयतों में पैदा हो गई कि कौन है जो हमसे पूछे। और मौलवी जो 8वें दिन मिंबर पर बैठ के तकरीर करता है और हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मियाँ मौत भी आएगी, मरने के बाद में कब्र में जाओगे, वहां अगर बुरे अमल किए हुए होगे तो वहां जाने के बाद बिच्छू, सांप, अजदहे वगैरह मुसल्लत हो जाएंगे, फिर कब्र के बाद हश्र, उसके बाद जन्नत और जहन्नम के फैसले। ये सब कहाँ हमें तो समझ में आता नहीं, इसलिए कि जब कब्रिस्तान में हम जामे हैं और किसी की कब्र खोदे हैं तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बराबर की कब्र में से हड्डियाँ, ढांचा निकलना शुरू हो जाता है और फिर किसी मौली साहब से पूछते हैं कि इनका क्या करें, वो कह देवे कि वहीं को दबा दो कहीं को। तो हमने तो कभी किसी कब्र के अंदर कोई आग, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई ऐसी चीज जो या किसी मरे हुए को हमने रोते दिल बिलाते, ऐसा हमने तो देखा नहीं यार। खामखा की बात है, ये मौलवी लोग बिला वजह में डराते हैं। हमारी समझ में ही नहीं आता कि मौलवी क्यों डरावे हमें। अगर अजाब है तो कब्रिस्तान तो सारा का सारा तप जाता, कहते जहन्नम की अजाब इतना और उसकी खिड़की खुल जाती है अगर कोई जहन्नमी होता है। हमने तो देखा नहीं कि यहाँ कब्रिस्तान में कभी आग लग रही हो। मौलवियों की बात समझ से बालातर है। अरे भाई मर गए, चले गए, बस खत्म हुआ किस्सा, कहानी हुई, इसके बाद में है क्या? रहो सबो दुनिया में, मौज मस्ती करो जाओ, कौन पूछने वाला है। ऐसा तसव्वुर बाज लोग हम में से मुसलमान कहने के बावजूद अपने दिल दिमाग में बसाए फिरते हैं और ये मौलवियों को गाली मुख्तार करते फिरते हैं। गालियों की तस्वीर बना रखी है, पता नहीं कितनी मोटी और कितनी लंबी तस्वीर जो कभी खत्म होती ही नहीं होती। भाई लोगों का ख्याल तो यहां तक हो चला कि वो इस वक्त में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी को खराब समझते हैं और ये कहते हैं कि ये मौलवी मदरसे खोल रखे जितने, ये बड़े बड़े मदरसे दारुल हुआ, मजाहिर हुआ, हापुड़ वाला हुआ, ये ऐसे बड़े बड़े मदरसे हैं, कौम के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि साहब अपने पास से फेंक रहा हूं कोई, ये मैं वो बात बता रहा हूं जो मेरे साथ गुजरी है और मेरे सामने बात कहने वाले ने कही है। 2 पैसे अल्लाह ने क्या दे दिए, सर के ऊपर पूरे बाल नहीं है, कदो कामत कोई बड़ा नहीं है कि साहब कद में बहुत बड़ा फील कामत हो, हाथी की तरह से हो। अगर किसी तगड़े से आदमी ने धक्का दे दिया पीछे को तो मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल से पहले रुकेगा, लेकिन पैसा हाथ में आया, हमें पता नहीं कि हराम रास्ते से आया कि हलाल रास्ते से आया। अगर हलाल रास्ते से आता, खुदा की कसम कुरान पढ़ने वाले को कभी बुरा न कहता, मालूम होता है हराम रास्ते से आया है, हराम रोजी है, तभी तो हराम सोच बनी है। और सुन लीजिए अच्छी तरह से, बात खुल करके कह रहा हूं, अगर कोई कुरान पढ़ने वालों को बुरा कहता हो, कुरान करीम पढ़ने वालों को बुरा समझता हो और कुरान के अलावा दूसरी तालीमात उसे अच्छी लगती हो, तो मैं समझता हूं कि हलाल रोजी नहीं खा रहा है, हराम रोजी से पढ़ रहा है, तभी उसके दिमाग के अंदर ये हराम ख्यालात पैदा हुए हैं। रोजियों से मन की तैयारी होती है, मन की बात खाने से पैदा होती है। मन में बात जो आएगी वो अन्न की बदौलत आएगी। अन्न गलत था तभी तो मन गलत बना। और मैं मन घड़त नहीं कह रहा हूं,
मैं हकाइक पेश कर रहा हूं आपके सामने। बड़े बड़े कल के जिनके पैरों में नेकर नहीं थे, खुली टांगों गिरने वाले, जिनके घरों में चटनियों से रोटी नहीं मुयस्सर होती थी, पड़ोस से छाछ मांग करके ले आए, 5 किलो पानी डाल लिया, शाम तक बच्चों का पेट पालते रहे। आज उन्होंने उन्हें 2 पैसे क्या दे दिए कि वो दूसरों को कुछ समझने को तैयार नहीं है। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारी की सारी दुनिया, लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊलतिन मा सका काफिरुन मिनहा शरबता मा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सारी दुनिया अगर खुदा की निगाहों में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को, कोई काफिर दुनिया से एक घूंट पानी नहीं पी सकता था। पूरी की पूरी दुनिया, ये मैं कहते के 2-4 प्लाटों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी की पूरी दुनिया, जहां से दुनिया बननी शुरू हुई और जहां तक खत्म हुई है, वो सारी कायनात की तमाम खजानों की कानें, वो सारी की सारी चीजें, आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, समंदर, समंदरों के नीचे पहाड़, हीरे जवाहर, ये पूरी की पूरी दुनिया अगर खुदा की निगाहों में एक मच्छर के टूटे हुए पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला इस दुनिया के ऊपर पाबंदी लगा देता, खबरदार मेरा कोई दुश्मन इस दुनिया से घोट पानी नहीं पिएगा, इसलिए कि ये मेरी निगाहों में औकात रखती है, मेरी निगाहों में इसका एक मकाम है, और जब ये मेरी निगाहों में मोतबर है तो मैं अपने दुश्मनों को मोतबर चीज क्यों दूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ कर दिया मामला कि दुनिया की, पूरी दुनिया की कोई औकात है ही नहीं अल्लाह की निगाहों में। इसलिए जब सारी दुनिया की कोई औकात नहीं है तो ये कल के फक्कड़ आज चंद पैसों के मालिक बनने के बाद और चंद कौड़ियों और चंद प्लाटों के मालिक बनने के बाद, चंद लाख या चंद करोड़ टकों के मालिक बनने के बाद आज मौलवी को बुरा कहने की जरूरत कहां से पैदा हो गई। लगता है हराम खाना है, हराम खा रहा है। कोई हलाल खाने वाला कभी कुरान के पढ़ने वाले को बुरा कहने की जरूरत नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसके मुकाबले पर कोई दूसरी चीज आएगी कब? आप में से कोई ऐसा बहादुर है जो अपना फैसला सुनाए और ये कहे कि कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है उससे बढ़कर के कोई और किताब है कोई आप में ऐसा जो ये बता दे मुझे कि कुरान से बढ़कर के अजमत के एतबार से, मकाम के एतबार से, रिफात, बुलंदी और तमाम अजमतों के एतबार से कोई दूसरी किताब दुनिया के अंदर मौजूद है कोई ऐसा? और ये जो किताबें आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, स्कूलों में, नर्सरियों में वगैरह वगैरह, ये सब वो किताबें हैं जो इंसानों की लिखी हुई हैं, अल्लाह का नाजिल किया हुआ तो डायरेक्ट ये कुरान करीम है जिसे हम कुरान कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं। इसके मुकाबले ये तो क्या आएंगे अगर आप तौरात, इंजील, ज़बूर जो अल्लाह ही की किताबें हैं, जो अल्लाह ही उनके एतबार से उस जमाने में नाजिल फरमाई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इन पैगंबरों के ऊपर जो किताबें नाजिल हुई थी, और नाजिल करने वाली भी खुदा की जात ही है, कोई और नहीं। जिसने नाजिल किया उसी जात ने इन किताबों को मनसूख कर दिया और क्लियर कर दिया, कुरान ही है, असल कुरान ही रहेगा। मैं तौरात को मनसूख करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और इंजील को कैंसिल किया जाता है, ज़बूर को कैंसिल किया जाता है, आसमानी सारी किताबों को कैंसिल किया जाता है, सारे नबियों के ऊपर आने वाले अहकाम को कैंसिल किया जाता है, और अब एक ही हुक्मनामा भेजा जा रहा है, वो है कुरान।
टिकेगी, ना ज़बूर टिकेगी। जब आसमानी किताबें कुरान के सामने टिकने को तैयार नहीं है, तो फिर मेरी और तेरी लिखी हुई किताबें कुरान के सामने कैसे टिकेंगी? बात समझ में नहीं आई? हाँ और ना में जवाब दे, बात समझ में आई कि नहीं आई? कुरान करीम के मुकाबले पर खड़े होकर के अगर कोई कहता है मैं तौरात तो पढ़ूंगा इसलिए कि ये भी तो आसमानी किताब है, ये अल्लाह ने अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारी, और मैं तौरात पढ़ूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतारी इंजील पढ़ूंगा, ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी ज़बूर पढ़ूंगा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी, और मैं तो इनसे काम चला लूंगा क्योंकि ये आसमानी किताबें हैं, अल्लाह की किताबें हैं, मैं इन्हें पढ़ने के बाद अपनी कामयाबी की मंजिल तलाश कर लूंगा। तो इसे रब ही कहता है, कोई और नहीं। रब ने इरशाद फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, असल दीन अल्लाह की निगाहों में अब इस्लाम ही है। जो कहता है कि मैं दूसरी चीजों पे अमल करके अपने बख्शिश का सामान ले आऊंगा, रब कहता है ना ना, ये तुझे भूल है। दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा दीन लेके आता है, हर चीज उसे कबूल नहीं किया जाएगा। कौन कहता है? अल्लाह का फरमान है, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने उन्हें कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री अगर पुरानी करेंसियों को 1500 के नोटों को कैंसिल कर सकता है, और आज बावजूद इसके कि वो सरकारी नोट थे और सारे मोहर और सेटिंग सारी मौजूद है, और फिर आप किसी भी दुकान पर ले जाए और वहां वैध कहलाएंगे गैर कानूनी, और आप गिरफ्तार हो जाएंगे इसलिए कि हुकूमत ने उन्हें मनसूख कर दिया है। तो आपको आज ये जुर्म कैसे होती जा रही है मुसलमानों के कुरान के सामने किसी दूसरी चीज को पसंद किया जाए? जरूर अपनी जगह पर है कि उसकी जरूरत महसूस की जाए, लेकिन मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर है। मकाम के एतबार से और जरूरतों को, उखरवी जरूरतों को पूरा करने के एतबार से कुरान के अलावा हमारे पास है ही कोई चीज नहीं, और दुनियावी जरूरतें भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने रखी है। ये नहीं है कि साहब दुनिया में तो कुरान काम ना आए, सिर्फ आखिरत में काम आएगा। दुनिया में तो हम दूसरी चीजों में लगते हैं, ये तो आखिरत का सौदा है, मरने के बाद काम आएगा। अगर ये सूरत हाल है तो फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आने वाले कुरान ने दुनिया में उन मुसलमानों की तकदीरों को कैसे बदला जिन्हें कोई कुछ भी नहीं समझता था, उन्हें अल्लाह ने हुक्मरानी कैसे अता फरमाई? कुरान ही की बदौलत तो ना। बात यह है तो सब चीजें, लेकिन हमारे पास नहीं है और हम हासिल करना भी नहीं चाहते हैं और उन्हें नाफिज करना भी नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा अगर कुरान करीम का मसला आता है हमारे रहन में तो इतना सा आता है कि साहब 25 बच्चों को मदरसे से हमारे घर पे कुरान पढ़ने भेज देना ताकि बरकत हो जाए। नया घर बनाया है, गोदाम में पढ़ने भेज देना, फैक्ट्री में पढ़ने भेज देना, खाना भी वहीं खा लेंगे। हमारे घर पे भेज देना, कल अब्बू का इंतकाल हो गया था आपको मालूम है, इसलिए उनकी बख्शिश के लिए आप बच्चों को भेज देना, ईसाले सवाब कर जाएंगे। बीमार पड़ा हुआ है, रो निकल नहीं रही है, बस अल्लाह आर पार कर दे। आओ कोई मौली साहब आए और अब्बू के सिरहाने खड़ा होकर के सूरह यासीन पढ़ जाए ताकि वो इधर हो जाए या उधर हो जाए। बस कुरान करीम तो इस काम के लिए रह गया है ना, कुरान तो ईसाले सवाब के लिए रह गया। मरने वाला मरता रहे, शराब पी के मरा, जुआ खेलता मरा, जुआ और सट्टे लगाता मरा, और प्याज खाता मरा या क्या करता मरा, इससे कोई लेना देना नहीं। बस मदरसे के बच्चे आएंगे और बेड़ा पार करा के चले जाएंगे। बस कुरान तो हमने इस काम के लिए समझ लिया है। आगे कुरान करीम को हमारा मामला ही कोई नहीं। कुरान करीम सिर्फ इन कामों के लिए नहीं है, कुरान करीम तो इंसानों की हिदायत के लिए है, इंसानों की हिदायत के लिए। कुरान करीम रहनुमाई के लिए, कुरान हराम कारियों को खत्म कराने के लिए है, कुरान माँ बाप का एहतराम कराने के लिए है, कुरान पड़ोसियों का एहतराम कराने के लिए है, कुरान सूद
आया है। कुरान दुनिया से लूट मार और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आया है। कुरान दुनिया में भाईचारे का दर्श देने के लिए आया है। कुरान दुनिया में बिरादराना रस्म रिवाज को खत्म कराने के लिए आया है। कुरान दुनिया के अंदर पड़ोसियों को हकीर न समझने की दावत देने के लिए आया है। कुरान हर एक को बराबर का दर्जा दिलवाने के लिए आया है। कुरान इंसानियत का एहतराम कराने के लिए आया है। कुरान करीम तो इस तरह के पैगाम लेकर के आया है। कुरान करीम तो अल्लाह से मिलाने के लिए आया है। हमने कहाँ रखा है कुरान करीम को? हमने तो मरने वालों को ईसाले सवाब का जरिया, दुकानों पर मकानों पर बरकतें पैदा कराने का जरिया समझ लिया। नहीं नहीं, कुरान करीम इंसानों के सुधार के लिए आया है। हमने कुरान करीम को कब से समझ लिया कि कुरान मुल्लागिरी सिखाने के लिए आया है। हमने कब से समझ लिया कि कुरान भिखारी बनाने के लिए आया है। हमने कब से समझ लिया कुरान रसीद कटवाने के लिए आया है। हमने कब से समझ लिया कुरान चंदा बटोरने की दावत देता है। हमने कब से समझ लिया कुरान ज़कात का दर्स देता है कि खाओ ज़कात, बटोर लो ज़कात, समेट लो ज़कात। कब से समझ लिया है हमने? ना ना, ये गलतफहमियां हैं। हमारी गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। कुरान करीम को हल्के में लेना क्यों शुरू कर दिया? कुरान करीम की अजमत को क्यों नहीं समझा? कुरान की जरूरत को क्यों नहीं समझा? अगर कुरान न होता, माँ बाप के हुकूक न सामने आते, कौन है वो जिसने हमें ये बताया है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अगर वो बूढ़े हो जाए उनके साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करो? कौन है वो जिसने ये बताया उनके साथ अच्छा बर्ताव करो? कौन है वो जिसने ये बताया उनके सामने नरम गुफ्तगू करो? कौन है वो जिसने ये बताया उनके सामने अदब के साथ खड़े हो जाओ? कौन है वो जिसने ये बताया माँ बाप को झिड़कने की तुम्हें इजाजत नहीं दी जा सकती है? कौन है वो जिसने ये बताया माँ बाप को विरोध करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है? कौन है वो जिसने हमें ये बताया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद, कि रब की रज़ा, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है। बाप राजी है, समझ लो अल्लाह राजी है। बाप राजी नहीं है, समझो कि अल्लाह नाराज हो गया। उसने अपनी नाराजगी का इजहार बाप की नाराजगी की शक्ल में जाहिर कर दिया। आप समझ ले, कौन है वो जिसने ये बताया कि बाप जन्नत का बीचों बीच का दरवाजा है, तुम चाहो तो उसे तोड़ दो, तुम चाहो तो उसे महफूज रख लो? कौन है वो जिसने हमें ये बताया इन्नल जन्नता तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है? कौन है वो जिसने हमें ये बताया कि सबसे बेहतरीन सुलूक का हकदार तुम्हारी माँ है, फिर तुम्हारा बाप है, फिर उसके बाद जिसका दर्जा है अब मर्तबे और रिश्ते के एतबार से वो है? ये हुकूक किसने बताए हैं? कौन है वो जिसने ये कहा औलाद के साथ अच्छा सलूक किया जाए? कौन है वो जिसने ये कहा बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए? कौन है वो जिसने हमें ये बताया बहनों के हुकूक अदा किए जाए? कौन है वो जिसने हमें ये बताया कि जानवरों तक के भी हुकूक अदा किए जाए, उनके भी हुकूक हैं? कौन है वो जिसने बताया मुलाजिमों के मातहतों के हुकूक अदा किए जाए? ये किसने बताया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाए? कौन है वो जिसने ये बताया कि जुल्म किसी के ऊपर रवा नहीं है? अल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं फरमाता है। ये सारी चीजें हमें कुरान के आने से मालूम हुई है। क्यों हमने कुरान करीम को हल्के में लिया है? इससे बढ़कर के कौन सी चीज है? हर चीज रहनुमाई की कुरान करीम के अंदर है। हर चीज रहनुमाई की कुरान के अंदर है। किसानों को कृषि का इल्म कुरान में मौजूद है। हर चीज का इल्म कुरान में। ये माइक है, ये तुम्हारे पास में चाकू है, ये तुम्हारे पास मशीनें हैं, ये तुम्हारे पास तोप है, ये तुम्हारे उड़ते हुए हवाई जहाज है, ये पानियों में चलते जहाज है, ये समंदरों में ये खजाने हैं। ये सब कुरान करीम के बताए हुए हैं।
आप ये न समझे कि ये सिर्फ मुल्लागिरी और नमाज में पढ़ने के लिए है। कुरान करीम मुकम्मल रहनुमाई के लिए है। और अगर आप और हम इसको नहीं मानते तो अल्लाह के ऊपर एतराज लाजिम आएगा कि अल्लाह ने हमें रहनुमाई दुनिया की ही नहीं, दुनिया की रहनुमाई के लिए तो हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है। और कुरान दे दिया, कुरान तो बस सिर्फ पढ़ने के लिए, मरने वालों पे पढ़ने के लिए, घरों में बरकत के तौर पर, नमाजों में पढ़ने के लिए है। ये जालिमाना सोच मुसलमान को अपने सहन से निकाल देनी चाहिए। इंतहाई जाहिलाना, जालिमाना, अहमकाना, सफीहाना सोच है ये जो मुसलमान आज कायम कर बैठा है। मुसलमानों को चाहिए अपनी सोच को बदलने। और कुरान करीम कायनात में सबसे अफजल है इसलिए कि रब का कलाम है। अगर रब जुल जलाल खालिक है, कायनात का पालनहार है, कायनात को पैदा करने वाला है और उससे बढ़कर के कोई है ही नहीं, उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो सारी दुनिया को पैदा करने पर भी कादिर, पैदा किया भी है, कर भी रहा है, मारने पर भी कादिर, मार रहा है, मारेगा। दुनिया को पैदा जैसे किया है एक दिन खत्म करेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला तमाम कायनात पर भारी है, उसके इशारों में कायनात चल रही है। वो जब चाहे आसमान को तोड़ दे, वो जब चाहे जमीन को तोड़ दे, वो जब चाहे ज़लज़ला बर्पा कर दे, वो जब चाहे समंदरों के पानी को आबादियों पे चढ़ा दे, वो जब चाहे हवाओं को तूफान बना करके मकानों को उड़ा दे, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। उसके सामने किसी को दम मारने की जरूरत नहीं। और इतना ताकतवर, इतना हैकर, इतना नीम, इतना बड़ा, इतना असीम, इतना आला, इतना अरफा है कि उसके सामने कोई न टिक सके। तो फिर उसका कलाम भी इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना आला है कि उस कलाम के सामने किसी का कलाम न टिक सके। ये कुरान वो है जिसके बारे में रब कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार दिया जाता, पहाड़ का नक्शा ये हो जाता कि तू से इस तरह देखता कि वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ फट जाता, पहाड़ बेकार हो जाता, खत्म हो जाता। पहाड़ में हिम्मत नहीं थी कि कुरान के वज़न को बर्दाश्त कर सके, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के ऊपर इसको नाजिल किया और कुरान के लायक, कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त करने के काबिल पहले आका को बनाया गया। 3-4 मरतबा आपका ऑपरेशन किया गया और आपके अंदर वो ताकत पैदा की गई जो कुरान करीम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखे। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान करीम को जरा भी हल्का मत सोच लें, वरना ये हमारे लिए इंतहाई खतरे की घंटी हो जाएगी, इंतहाई खतरा हो जाएगा। मुझे ताज्जुब है उन तालीम याफ्ता और नाम निहाद तालीम याफ्ता लोगों के ऊपर जिन्हें अल्लाह ने दुनिया वालों की लिखी हुई किताब के चंद अल्फाज रटने का मौका दिया और उन्हें रटने के बाद वो वकील बने कहलाने लग गए, या जज कहलाने लग गए, या वो डॉक्टर कहलाने लग गए, या वो इंजीनियर कहलाने लग गए, या वो फला फला। मैं इस बात को इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हमने कुरान करीम के मुकाबले पर इन्हें आला न समझा होता, खुदा की कसम में ये जुमला हरगिज न कहता। इसलिए मैंने नाम निहाद कहा है कि तालीम दुनिया वालों की लिखी हुई है, ये अल्लाह की भेजी हुई नहीं है, ये हमारी अपनी जरूरतें, हमारे एतबार से है। अल्लाह ने जो कुरान भेजा है इसमें उनकी नफी नहीं है, अलबत्ता ये है कि अगर कुरान के मुकाबले पर कुरान को छोड़ोगे और इन्हें हासिल करोगे तो फिर तुम नासिफास कहलाओगे। तो कुरान के ऊपर तरजीह देना लाजिम आएगा। कुरान यहाँ पर हमें झंझोड़ता है कि तुम कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ना कुरान मना करता है। तुम वकील बन जाओ, नहीं कुरान मना करता, नहीं कुरान मना करता है। लेकिन जब तुम कुरान की तालीम को छोड़कर इन्हीं को असल मानने लगोगे तो कुरान हरकत में आएगा।
रब्बे जुल जलाल का फरमान हरकत में आएगा, शरीयत मुतहरा का पैगाम हरकत में आएगा और वो साफ कर देगा, क्लियर कर देगा कि ना इस्लाम के मुकाबले पर किसी दूसरी चीज को नहीं लाया जा सकता, कुरान के मुकाबले पर किसी चीज को नहीं लाया जा सकता है। फिर रब कहता है कि तुम अगर हमारे कुरान को छोड़ करके दूसरी तरफ जाओ तो बेयारो मददगार मत समझ लेना, और ये मत समझना कि इसका कोई चाहने वाला नहीं रहा है, इसका कोई मुहाफिज नहीं रहा है। रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान हमारा नाज़िल किया हुआ है, हमने ही इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए कोई इसे बेयारो मददगार न समझ ले, हमसे अपने कलाम की हिफाजत खूब अच्छी तरह करनी आती है। हो समझ लिया जाए मैं जुमले क्यों नकल कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हम में से बहुत सारे वो अहबाब हैं जो तालीम के नाम पर कुरान करीम की तौहीन में मसरूफ हो जाते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म कर डाला है अपने ऊपर। मैं जिस शख्स की बात कर रहा था शुरू में मैंने कहा था कि चंद खोड़ियों का मालिक वो ये कहता है कि मदरसे वालों ने बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है, खराब कर दिया है, इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है, इन्होंने बच्चों को फकीर बनाया है, इन्होंने बच्चों को पेट भरने तक का तरीका नहीं सिखाया है, लोगों के बच्चों को ले लिया, बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। ये सारे मदरसे बेकार हैं, हराम खा रहे हैं, तबाह हो ये इस तरह की बातें जो कर रहा है, क्या आप समझोगे कि वो कितनी दूर जा गिरा है? क्या आप समझेंगे कि वो कहां से कहां पहुंच चुका है? ये बातें एक साहिब ने खुद मेरे सामने की हैं। कहते हैं साहब फकीरी ले ली है, फकीरी अपना भी पेट भरना नहीं आता है, बच्चों का पेट भरना नहीं आता है, फकीरों की तरह मांग करके अपना पेट भरते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तो वो शख्स है जो ये कह रहा है चंद पैसों का मालिक बन के और उस घूमने वाली और इस की कुर्सी पे पीछे टेक लगा के लंबे टांग करके ये सवाल दराजी कर रहा है। और एक वो शख्स है जो ये कहता है फला फैमिली तो बहुत आला है, उस फैमिली के अंदर वकील, इंजीनियर और डॉक्टर सब हैं, वो आला तालीम याफ्ता लोगों का घराना है और उस आला तालीम में कुरान का जिक्र नहीं करता है। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुरान आला अगर नहीं है और दूसरी तालीम अगर आला है तो उस आला तालीम और आला किताब को जरा कुरान पे रख करके दिखा दीजिए मुझे, क्या उसे कुरान के ऊपर रखना आपका दिल गवारा करेगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने जिन्हें आला तालीम याफ्ता कहा, उन्होंने दुनिया की लिखी हुई किताबों को पढ़ करके तालीम हासिल की है और फिर वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे सामने है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो आला है तो वो तालीम जहाँ लिखी है वो किताब भी तो आला होगी। अगर वो आला हो गए उस तालीम को हासिल कर रखे तो कुरान वो किताब जिसे उसने पढ़ा है वो किताब भी तो आला है ना। फिर अगर वो आला है तो जरा कुरान के ऊपर रख करके दिखा देना, उसको कुरान पर रखना जायज होगा? आपकी अकल क्या कहती है? नहीं रख सकते हैं, कुरान पर नहीं रख सकते हैं। फिर क्या वजह है कि जो आदमी ये कहता है आला तालीम याफ्ता फला घराना है और वो कुरान का जिक्र उसमें नहीं लाता है, न कुरान पढ़े हुए का जिक्र लाता है, न उस फैमिली में कुरान का पढ़ने वाला कोई होता है और फिर भी उसे तालीम आला तालीम याफ्ता कहा जाए, तो फिर कुरान करीम के ऊपर ये ज़ियादती लाजिम आएगी। क्योंकि कुरान पर उस किताब को नहीं रखा जा सकता जिस किताब को पढ़ करके वो तालीम याफ्ता हुआ है। तो जाहिर है कि आला तो कुरान ही है, क्योंकि अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है, इससे आला कोई हो ही नहीं सकता है। कुरान पर कोई किताब रखना जायज नहीं, कुरान करीम को सबके ऊपर रखना जायज, सबके ऊपर रखना जरूरी, सबके ऊपर रखा जाएगा। क्या वजह है? अगर कागजों के ऊपर लिखा हुआ अल्लाह का कलाम सारे कलामों में उस कागज को अफजल बना रहा सारे कागजों में, तो फिर जब ये कलाम
सबसे ऊपर आता है। अगर किताबों को पढ़ने वालों का मुकाबला होता है तो कुरान पढ़ने वाला सबसे घटिया हो जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये गुमराही है और मुसलमान इस गुमराही में खूब खोल करके मुब्तला है। मालूम नहीं पल्ले पड़ी है कि नहीं बात हो समझ लिया जाए। और अगर कोई हमारे अहबाब में ऐसी सोच में मुब्तला है तो उसे अपनी सोच को बदलना होगा। वाजिब है उसके ऊपर कि वो अपनी सोच को बदल ले, इसलिए कि कुरान से टकराना ये कभी भी नुकसान से खाली नहीं हो सकता है। वो तालीम याफ्ता तो है, आला तालीम याफ्ता नहीं है। आला तो कुरान ही है, जो कुरान का तालीम याफ्ता होगा वही आला तालीम याफ्ता होगा। आप इस बात को अपने दिल में बिठाइए। मेरी इस तकरीर से कोई गलतफहमी में मुब्तला ना हो कि डॉक्टरों की मुखालफत या इंजीनियरों की मुखालफत या मास्टरों की मुखालफत या किसी दूसरी तालीम या वकीलों की मुखालफत कर रहा है। ना ना, मैं तो सिर्फ ये जहन बदलना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों का कि आला का जब नाम आए तो कुरान ही आला होगा। बस मेरा कहने का मन चाहिए है। आप मेरी बात से गलतफहमी में मुब्तला ना हो ना कि मौलवी साहब पता नहीं कहां से ये कैडी और सख्त तकरीर करने लग गया और इसने आज सबको लपेटना शुरू कर दिया। ना ना, मैं उस जहन का इजाला और उस जहन की सफाई करना चाहता हूँ जो हमारे दोस्तों का बनता जा रहा है कि आला तो कुरान ही है और फिर उसे पढ़ने वाला ही आला है। उस सब उसके नीचे नीचे उसके साथ कोई नहीं आ सकता है। और जब कभी किसी आला फैमिली का जिक्र किया जाए तो मैं आपसे दस्तबस्तार करता हूँ, खुदा के वास्ते किसी की तारीफ में अपने आप को तबाह मत कर लेना। आला का जब नाम आएगा, जिस फैमिली की आप तारीफ करें, जब तक उसमें कुरान करीम न हो वो फैमिली कुरान वालों के मुकाबले काबिल तारीफ नहीं हो सकती। 50 लड़के इंजीनियर खानदान के होंगे, 100 लड़के खानदान में वकील होंगे, 10-20 जज भी हैं होंगे, डॉक्टर भी हैं होंगे, लेकिन अगर कुरान करीम पढ़े हुए नहीं हैं तो वीराने हैं वीराने। ये सिर्फ जहां तक हमारी सेहत, ज़बान, हवास काम कर रहे हैं वहीं तक काम देते हैं। उसके बाद कोई हुनर काम नहीं आता, कब्र में जाके कोई इंजेक्शन काम नहीं आता, कोई पिलर खड़ा करने का तरीका, कोई पिलर भरने का तरीका, कोई दीवार बनाने का तरीका, कोई पुल बनाने का तरीका, कोई छत ढालने का तरीका, कितना मटेरियल लगेगा, ये आइडिया कोई काम नहीं आता। पॉइंट टू पॉइंट अदालत में खड़े होकर के दो फरीकों के मुकाबिल खड़े होकर के जज के सामने मुकदमात पर बहस करना, ये कब्र में नहीं काम आता है। कब्र में सिर्फ वो काम आता है कि बताओ तुमने अल्लाह की मंशा के मुताबिक कौन कौन से अमाल किए, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को तू जानता है कि नहीं जानता है। कब्र के सवाल ये हैं, कब्र का सवाल पिलर भरने के बारे में नहीं है, कब्र का सवाल दीवारें कायम करने के लिए नहीं, कब्र का सवाल हाईवे निकालने के लिए नहीं। कब्र के अंदर सवाल होगा तो मां रब्बू का बोल के तेरा रब कौन है, मां दीनू का बोल तेरा दीन क्या था, मां तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल कौन है ये शख्स, और वो शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत होगी कि सारे पर्दे हटा के आकाए रहमत जहां आराम फरमाए रोज़े अतहर में वो दिखाई जाएगी शक्ल शबाहत और तस्वीर, और पूछा जाएगा बाल ये कौन है। अगर रब चाहिए दीन के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी और रब को भी जानेगा, दीन को भी जानेगा, आकाए रहमत की शख्सियत को भी जानेगा। और नहीं तो भाई जिसे दुनिया में नहीं पता उसे कब्र में उन दहाड़ने वाले फरिश्तों के सामने क्या जवाब फटेगा। जो दुनिया में दुनिया की ईदी का जवाब नहीं दे सकता,
जो दुनिया में एक मामूली शौकी इंचार्ज के जवाब में उलझ सकता है, जो दुनिया के अंदर सीबीआई के जवाब नहीं दे सकता है, वो आखिरत में जाकर वो खबर में उतरने के बाद ताड़ मार के सवाल करने वाले फरिश्तों के जवाब कैसे दे सकेगा अगर उसने रब चाही जिंदगी नहीं गुजारी होगी। इसलिए तालीम याफ्ता लोगों को मैं बराए करम मुतवज्जे कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। आप जो काम कर रहे हैं वकालत बेहतरीन काम है, आप जो काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग शानदार काम है, आप जो कर रहे हैं डॉक्टरी शानदार काम है, मगर खुदा के वास्ते कुरान से ऊपर न जाइए। कुरान कुरान है और आपकी तालीम है। हमें अल्लाह ने कुरान जो दिया है उस कुरान से ऊपर आप खुदा के वास्ते किसी चीज को मत ले जाइए। मुझे ताज्जुब हुआ है जो हमें फकीर बताता है, जो हमें भिखारी बताता है, जो हमें मांगने वाला बताता है, हम समझते हैं उसे अपने दिमाग की अवहेलना करनी ही होगी, वरना नुकसान उठाएगा, इंशाअल्लाह नुकसान उठाएगा। अगर ये मस्जिद है, मिसाल के तौर पर ये मस्जिद बनाई जा रही है और कोई इमाम कमेटी के मेंबरान आपके पास मांगने के लिए चले जाएं तो आप उन्हें भिखारी कहोगे? सोचो और बोलो सोच कर। क्या मस्जिद के लिए चंदा वसूल करके मस्जिद तामीर करना, मस्जिद में फर्श कायम करना, मस्जिद में जरूरतें पूरी करने के लिए अवाम के सामने मुतालबा रखना, क्या इसे भिखारी से तामीर करोगे? हाँ और ना में जवाब दो भाई, नहीं ना। क्या अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए मकतब कायम करना कि जिसमें कौम के घूमते फिरते बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाया जाए, वो अल्लाह कि अगर उसका नाम लेवा एक भी बाकी रहा दुनिया में, चाहे दुनिया में नमाजी न हो, चाहे कोई भी अमल करने वाला न हो, बस एक बंदा दुनिया में ऐसा बचा रहा कि जो अल्लाह कह देता हो, अल्लाह उसकी जबान पर आ जाए, उसी की बरकत से अल्लाह ताला कायनात को बाकी रखेगा। आसमान बदस्तूर बाकी, जमीन बदस्तूर बाकी, कायनात में तमाम तसर्रुफात चलते रहेंगे और सारे के सारे लोग अल्लाह की दी हुई नियमतों से फायदा उठाते रहेंगे। कब और किसकी वजह से? जब तक अल्लाह कहने वाला दुनिया में एक फर्द भी बाकी रहेगा, उसकी बरकत से, उसकी वजह से। ये तो अल्लाह के नाम की बरकत है। इन मदरसों में अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जा रहा है, कुरान सिखाया जा रहा है, दीन सिखाया जा रहा है, हदीसें सिखाई जाती हैं, नमाज बताई जाती है, दीन बताया जाता है, हुकूक सिखाए जाते हैं, माँ बाप के आदाब बताए जाते हैं, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, गरीबों के हुकूक, अमीरों के हुकूक और हाकिमों के हुकूक, रियाया के हुकूक, यहाँ तक के हर चीज के हुकूक इन किताबों में पढ़ाए जाते हैं जो कुरान है और हदीस है और फिक़ह है, तफसीर है। ये वो उलूम है कि जिनसे अल्लाह के दीन की पहचान होती है और अल्लाह के अहकाम और इस जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा होता है। दुनिया में इंसान इसलिए नहीं आया है कि वो सिर्फ रोजी कमाए और खाए और मौज मस्ती करे। दुनिया में इंसान रब कहता है इसलिए आया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब कहता है, उस रब से पूछो कि मौलाए करीम आपने हमें 5, 5, 6, 6 और 6.5 फीट के पैदा कर दिया है, हमारी ये बॉडी पैदा कर दी है, हमें आपने क्यों पैदा किया है? रब कहता है तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ, तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो। ये अल्लाह 27वें पारे में अल्लाह का इरशाद मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्न और इंस को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत के लिए याद रखो, मैंने अभी बताया था कि अल्लाह का नाम अगर दुनिया में रहेगा तो ये दुनिया है, और नहीं है तो ये दुनिया फना होगी। क़यामत आएगी जब जब कोई भी अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं रहेगा।
और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ इन मदरसों और मौलवियों की जरूरत कहाँ कहाँ है। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने ये फरमाया है कि इंसान और जिन्नात को पैदा करने का मेरा मकसद इबादत है। इबादत और इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीख लेना। अल्लाह कैसे हो, अल्लाह के हम कैसे करीब हो, ये सीखना ये इबादत है, और उस पर अमल करना ये इबादत है। अल्लाह कहने वाला, अल्लाह का नाम लेवा कोई न रहे, इबादत खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म। तो देखिए यहाँ नुक्ता ये समझ में आया है कि दुनिया के बचाव के लिए इबादत जरूरी है, और इबादत के लिए आलिम हो, इल्म जरूरी है, और इल्म के लिए आलिम होना जरूरी है। नतीजा निकला कि दुनिया के बचाव के लिए आलिम का होना जरूरी है। बात अगर पल्ले न पड़ रही हो तो सवाल कर सकते हैं आप, बताएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी तसल्ली करें। मैंने आपके सामने सुगरा गुगरा मिलाई और मैंने आपके सामने छोटा सा नतीजा निकाला। मैंने कहा रब कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। फिर इबादत का मतलब यह है कि अल्लाह की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है। आप इसे समझिए कि दुनिया जब तक कायम है, जब तक अल्लाह की इबादत रोए जमीन पर चल रही है, नहीं है इबादत दुनिया खत्म, कयामत बर्पा हो जाएगी। और हिसाब दे दो तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो दुनिया की बचाव के लिए इबादत जरूरी, इबादत के लिए इल्म का होना जरूरी, और इल्म के लिए आलिम का होना जरूरी जो इल्म सिखाए। तो पता चला दुनिया के बचाव के लिए आलिम का होना कितना जरूरी है। आलिम होगा तो इल्म आएगा, इल्म आएगा इबादत आएगी, इबादत आएगी दुनिया बची रहेगी। लोगों ने इन मौलवियों को पैर की धूल समझ लिया, लोगों ने इन मौलवियों को अपने मतलब की चीज समझ लिया है। मौलवियों को हिरासा न किया जाए, मौलवियों का इतना एहतराम किया जाए जितना हो सके उतना एहतराम किया जाए, कम है। और देखो मैं जरा सी आपको आगे की और बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था एक सहाबी के सवाल के जवाब में। उन्होंने ये पूछा, अल्लाह के नबी एक आलिम अफजल है या वो आदमी जो आलिम तो न हो मगर इबादत बहुत करता है अल्लाह की, वो अफजल है? समझ रहे हो क्या फर्मा, क्या क्या सवाल किया? सवाल को रट लेना और दूसरों को भी बताना। अगर आप हवाला चाहते होंगे कोई तो मैं आपको हदीस की किताब का हवाला भी दे दूंगा कि ये हदीस पाक कहाँ लिखी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह आलिम अफजल है या वो आदमी जो इबादत करने वाला है, आलिम नहीं है, वो अफजल है? उसे इबादत करने वाले को कहते हैं आबिद, इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल आलिम अफजल है कि वो आबिद जो आलिम नहीं है? सवाल समझ में आ गया? इबादत करता है बेचारा, तहज्जुद छोड़ता नहीं, पांच वक्ता नमाजी है, और साहब कई नमाज़ें नफली और भी पढ़ता है, तस्बीह भी पढ़ता है, और जितने वजीफे सब पढ़ता है, लेकिन आलिम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन मेरे प्यारे, तो ये पूछता है कि आलिम अफजल है, ये जो इबादत गुजार है आलिम नहीं है, वो अफजल है? फरमाया आलिम को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, एक इबादत गुजार के ऊपर आलिम इतना अफजल है, इतना अफजल है कि जितना मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से सबसे घटिया और सबसे हल्के दर्जे के आदमी के ऊपर अफजल हूँ, इतना ही एक आलिम इबादत गुजार के ऊपर अफजल है। सुन गई हदीस? अरे भाई याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सवाल क्या हुआ अल्लाह के नबी से? तो सवाल ये हुआ अल्लाह के नबी, एक मौलवी साहब है, आलिम साहब है, वो अफजल है अल्लाह की निगाहों में, या वो आदमी अफजल है जो इबादत बहुत करता है पर आलिम नहीं है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो आलिम के मुकाबले आबिद को ला रहा है। फरमाया सुन ले,
अल्लाह मैं जितना अफजल तुम में से बिल्कुल हल्के दर्जे के आदमी के ऊपर हूँ, उतना ही अफजल एक आलिम, एक इबादत गुजार के ऊपर है। अब बताइए अल्लाह के नबी कितने अफजल हैं अपने उम्मत के हल्के आदमी के ऊपर। ये समझाने के लिए आका ने ये इरशाद फरमाया कि कोई भी हो अगर वो आलिम नहीं, आलिम के मुकाबले पर तो आलिम आ सकता है, गैर आलिम के मुकाबले पर न आने की जुर्रत करे। समझ में आ गई कि नहीं आई? मैं ये हदीस क्यों सुनाई है आपको कि आज इस वक्त में बहुत आगे बढ़ गई दुनिया, बड़ी एडवांस हो गई साहब, बड़ी एडवांस हो गई। अपने दिमाग से अपने मर्तबे तय कर रहे हैं, अपने दिमाग से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम और मर्तबा बता दिया और आईना दिखा दिया, आईना कि अपना मुंह देख लो और आलिम को देख लो। आलिम के मुकाबले कभी आने की जरूरत कोई न करे, क्योंकि आका ने फरमाया एक आलिम इबादत गुजार पर जो आलिम न हो इतना बुलंद मकाम रखता है जितना मैं नबी होने के बाद तुम में से एक सबसे कम दर्जे के आदमी के ऊपर बुलंद मकाम रखता हूँ। बात खत्म हो गई और कयामत तक के लिए आपने सबकी जबानों को बंद कर दिया है। यहाँ सारे इबादत गुजार मुराद हैं जो आलिम नहीं है। इबादत गुजार सारे, चाहे वो अपने घर में बैठ करके इबादत करता हो या बाहर जाकर के इबादत करता हो, चाहे वो किसी भी मसरफ का आदमी हो, चाहे कोई भी लाइन उसकी क्यों ना हो, बस आलिम अगर नहीं है तो फिर उसका मकाम बहुत नीचे है, बहुत नीचे। सारी नमाजें पढ़ने वाला राहे खुदा में सफर भी करता है मगर आलिम नहीं है, वो इबादत करता है मगर आलिम नहीं है, सारे काम करता है मगर आलिम नहीं है। इसलिए ऐसे सभी लोगों को ये समझा दिया रसूलुल्लाह ने कि कोई आलिम के मुकाबले पर आने की जुर्रत न करे, वरना तो अंजाम इंतहाई खतरनाक होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में और फरमाया, ये फरमाया फजलुल आलिमी अलल आबिदी का फजलिल कमरी लैलतल बदरी अलल कवाकिब अला साइरिल कवाकिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक दूसरी हदीस में इस मकाम को यूं समझाने की कोशिश फरमाई और यूं समझाया है। फरमाया एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार आदमी के ऊपर, यानी वो इबादत गुजार जो आलिम नहीं है, फरमाया एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार शख्स के ऊपर ऐसी है जैसी 14वीं के चांद को अंधेरी रात होती है ना, 14वीं का चांद निकल जाए तो फिर देखिए मंजर क्या होता। फरमाया जैसे 14वीं के चांद को तमाम तारों के ऊपर फजीलत हासिल है, ऐसे ही एक आलिम को उस आदमी के ऊपर जो आलिम नहीं है मगर इबादत गुजार है, इस कदर फजीलत हासिल है। आपने अंदाजा लगाया इस हदीस से भी कुछ अंदाजा लगाइए। भाई दफा लफ्ज़ ज़बान से निकल जाता है तो लोग उसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जी मौलवी साहब तो ये कह गया, हर चीज मेरे मतलब को गलत समझने की कोशिश न करना और मेरे अल्फाज का मतलब गलत न निकालना। चाहे इस वक्त में किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द हमारी मजलिस के अंदर मौजूद हो, चाहे वो तबलीगी अहबाब हो, अमीर अहबाब हो या दूसरे लोग हो या तस्बीह गुजार मुल्ला जी हो, जितने भी हैं, कोई भी हो जो आलिम नहीं, चाहे वकील साहब हो इबादत गुजार हो, चाहे इंजीनियर साहब हो इबादत गुजार हो, अगर वो आलिम नहीं है तो फिर आमना के लख्त जिगर इमामुल अंबिया सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी हमारी रहनुमाई के लिए तैयार है। फरमाया एक इबादत गुजार के ऊपर एक आलिम इतना ऊंचा मकाम रखता है कि जिस तरह से 14वीं का चांद आसमान के ऊपर निकलने वाले तमाम सितारों के ऊपर मकाम रखता है। और दूसरी हदीस मैंने सुनाई कि सवाल किया गया आलिम अफजल है कि आपने फरमाया इबादत गुजार का मर्तबा इतना कम है कि जितना कम मेरे मुकाबले में तुम में से घर के दर्जे के आदमी का है। ये हदीसें हमें साफ क्लियर कर रही है कि अगर हम इसके मुकाबले अपनी दूसरी सोच कायम करके बैठ जाएंगे तो ये खसारा है। और कल हो देखो पर और कल मैदान में
जवाब देना होगा कि जो बात आप करके गए हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपके उम्मती आपकी बात को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एतबार से अपने मर्तबे तय कर रहे हैं, अपने एतबार से अपनी मंजिलें तय कर रहे हैं, और जो मंजिल आपने उलेमा की तय फरमाई है उस पर ये लोग हथियार चला रहे हैं, उसके ऊपर दबाव मार रहे हैं, उस पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। मेरे महबूब का दरबार होगा, सवाल कायम कर लिया गया तो जवाब देना भारी पड़ेगा। सोच समझ करके समाज से कोई बात निकालनी चाहिए, सोच समझ कर। और आपने मिसाल में भी आसमान के निकलने वाले तारों का बयान फरमाया। क्या आप जानते हो कि दुनिया वालों को देखने में चांद जब चौदहवीं पे आए तो सिर्फ वो एक प्लेट के बराबर नजर आता है, इससे ज्यादा नजर नहीं आता है। और अंधेरी रात में अगर आसमानों पे तारे निकले तो वो इस तरह से इतने बड़े बड़े नजर आते हैं जिस तरह से कोई कूलर होता है या कोई अखरोट होता है, इस अंदाज पर नजर आते हैं। और आप इन्हें जमा करो, लाखों लाख और करोड़ सितारे अगर आप इन्हें इकट्ठे करो तो बहुत दूर तक फैलते हैं। सफेदी तारों में भी है, सफेदी चांद में भी है। चांद छोटा है, तारे बड़े हैं, आसमान बहुत बड़ा है, तारे फैले पड़े हैं, मगर मेरे पैगंबर ने, कायनात के दुलारे ने क्लियर कर दिया कि सुनो कान खोलकर, इन तारों में अगरचे सफेदी मौजूद है और इकट्ठे होने के बाद आसमान को भर भी रहे हैं, मगर एक चांद निकलेगा, इनकी रोशनी को छुपा देगा, इनके वजूद को छुपा देगा और अकेला दुनिया पे हावी हो जाएगा। इसी तरह से मेरी उम्मत के उलमा एक मौलवी के मुकाबले पर गैर आलिम हजारों भी आ जाएंगे, नहीं ठहर सकते हैं, अगर सिर्फ की इबादत गुजार क्यों ना हो। यह अलग बात है कि आज हमारे मौलवियों की चंदा मांगना एक कमजोरी बन गई और आवाम को उनकी ये नब्ज कमजोर हाथ में आ गई, इसलिए मौलवी को डराया जाता है, मौलवी को दबाया जाता है। वरना मौलवी का मकाम ये है कि हमेशा उसके सामने इज्जत और एहतराम के साथ गर्दन झुका के खड़ा हुआ जाए तो शहादत है। क्या ये कमजोरी मौलवियों की है? नहीं, ये चंदे मांगना मौलवी की कमजोरी नहीं है, ये तो उम्मत की जरूरत है। मौलवी उस जरूरत को पूरी कर रहे हैं। अगर मौलवी ये उलमा इस जरूरत को पूरा न करें और आवाम के सामने ये मुतालबा न रखे कि लोगों अपने माल को निकालो और इस माल के जरिए से दीन को फरोग देने की कोशिश करो, तो फिर शायद हम अपने माल को यूं ही तबाह कर दें और यूं ही दीगर मसारिफ में खर्च कर दें, और इस माल पर जो हमें जन्नत मिलेगी ये भी मौलवी ही का सदका है। इन्होंने हमसे कह सुन करके खुशामदें करके माल खर्च करा लिया, उस माल के बदले में जो खुदा की रजा हासिल हुई ये भी मौलवी का तोफैल है। कयामत के दिन इसका भी राज खुलेगा। मौलवी साहब आपने बड़ा अच्छा किया, अजी मौलवी साहब आप हमसे और मांग लेते तो क्या ही अच्छा होता, हमने तो सारा माल शादियों पे खर्च कर दिया। अजी जब तुम आया करते थे तो हम तो यूं कह दिया करते भाई लूट गए, कारोबार टूट गए, हम पे बम बरस गए, हमारे घर भी टूट गए, हमारी खेती सब तबाह हो गई, फैक्ट्री भी टूट गई। इतने बहाने कि रब को भी अजीब और गरीब, मतलब अल्लाह अगर बर्दाश्त करने वाला ना हो तो उसी टाइम हमारी थूथड़ी जला। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। पैसा बैंक में दबा हुआ है, मस्जिद के लिए मौलवी मुतालबा करने गया, मकतब के लिए मुतालबा करने गया, मदरसे के लिए मुतालबा करने गया, अपने पेट के लिए नहीं। और वो जो बेहुदा किस्म का यूं कह रहा था कि मौलवी तो मंगते फकीर और झोली फैलाने वाले बन जाते हैं, उस जाहिल इब्ने जाहिल को अंदाजा नहीं हुआ है कि मौलवी कभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेट के लिए नहीं मांगता है। मौलवी जब भी मांगने जाता है वो कुरान की तालीम को फरोग देने के लिए, अवाम के जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ताबीरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए मांगने के लिए जाता है। और ये मांगना फकीरी है, ये मांगना जुर्म है। अगर इस्लाम की तालीम को फरोग देने के लिए मांगना कोई गुनाह है तो फिर ये काम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
लोगों कौन है जो इस काम के लिए चंदा दे? मस्जिद नबवी छोटी पड़ी जा रही है, नमाजी ज्यादा हो गए, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। आपने फजीलत को बयान फरमाया और ये फरमाया कौन है वो जो एक नबी की इस आखिरी मस्जिद को बड़ा करने के लिए चंदा दे? मैं इसे बड़ी करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे ज्यादा हो गए, इसमें आते नहीं है, समाते नहीं है, मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, इसके लिए माल दरकार है, तुम्हारा चंदा दरकार है। वो कौन है जो खड़ा होकर के मस्जिद को बड़ा करने के लिए मेरी मदद करेगा? मैं उसे अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जन्नत दिलवाऊंगा और अपने हाथ से हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। ये सुनते ही उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जन्नत भी दिलवाएंगे और आप अपने दस्ते मुबारक से क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे पानी भी पिलवाएंगे, तो फिर मैं तन्हा इस फजीलत को हासिल करता हूँ, इसलिए कि मकाम बहुत बुलंद हो रहा है, आपके दस्ते मुबारक से पानी भी मिलेगा और आपकी सिफारिश में जन्नत भी मिलेगी। इससे अच्छा और कौन सा मौका होगा? अब आप किसी से एक रुपया चंदा न ले, मैं तन्हा पूरा खर्च बर्दाश्त करता हूँ। अगर ये चंदा मांगना बुरा है और हम इसी वजह से भिखारी कहला सकते हैं, इसी वजह से हमें जलील समझा जाएगा, इसी वजह से हमें बुरी निगाहों से देखा जाए, तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चंदा किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माअल्लाह सुन्ना दीन की जहां जरूरत पड़ेगी वहां पैसा भी लगेगा। और मौलवी तो मांगने के लिए आ गया आपके पास में, हमारे भाइयों को तो एहसास भी नहीं हुआ मस्जिद बन रही है कि कोई खुदा करके कहता हाजी कितना काम हो गया, कितना रह गया, कितनी जरूरत पूरी हो गई, कितनी नहीं, मुझे बताओ, ताकि मैं इसके अंदर अल्लाह ने जो मुझे माल दिया उसमें से कुछ हिस्सा लगा दूं। कौन पूछने आ रहा है? कोई पूछने नहीं आ रहा है। मौलवी साहब तुम्हारे मदरसे में क्या हाल हो रहा है? मौलवी साहब तुम्हारे बच्चे कुछ खा भी रहे हैं, ताल का पानी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं या कुछ खा रहे हैं। मेरा मेहमान कोई आ जाए, मैं एक दिन में 1000 रुपये उठा देता हूँ उसको खुश करने के लिए। ये मेरे मुस्तफा के मेहमान हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, कसम कुर्सी के आलम में कोई पूछने के लिए खुदाने को तैयार नहीं, अपने बाप को बख्शवाने के लिए इन्हें भगा करके ले जाने को तो तैयार है, लेकिन कोई अपनी दुकानों के ऊपर बरकत तो इनसे कराने के लिए आ जाता है, अपनी जरूरत पूरी कराने के लिए आएंगे, इनकी जरूरत के लिए इकदाम आने को हम तैयार नहीं। कल क़यामत के दिन हिसाब होगा, क़यामत के दिन पता चलेगा कि घोड़े पे सवार थे कि गधे पे सवार थे। ये राज कल खुलेगा, इस राज का पता कल चलेगा कि हम भिखारी थे या हम दीन की हिफाजत के लिए ये चंदा मांगने के लिए जाते थे। लोगों हमें ताने सुनने पड़ते और हम जानते हैं उनकी इब्तिदाई जिंदगी को, जिनके पैरों में कभी नेकर नहीं होते थे। हमारी आंखों ने उन लोगों को देखा है जो टन करके बोलते हैं, लेकिन मौलवी की आदत नहीं है कि वो सामने ताना दे और वो से यूं कहे ओ कल की जिंदगी को भूल गया, कल तेरी हालत तेरे पैरों में लीसने नहीं थे, कल तेरे पैरों में चीखने नहीं थे, आज तू हमें हाथ बना रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए, वाकई देखा जाए तो जो अल्लाह ने कुरान के हाफिज़ और कालिम दीन को दी है, कुरान का उसके सीने में महफूज रखा है, दुनिया की सारी दुनिया की दौलत की हैसियत तो मच्छर के पर के बराबर नहीं। और अल्लाह के नाम की बरकत ये कि सब खाते पीते रहे, तो फिर कुरान की बरकत किस कदर होगी? अभी समझा नहीं है, अभी सोचा नहीं है, अभी तो अपना मुंह अपने बनाए हुए आईने में देखा है। काश के मोहम्मद रसूलुल्लाह के तैयार किए हुए आईने में देख लिया जाता तो पता चल जाता कि हजारों इबादत गुजार और एक आलिम बराबर नहीं हो सकते हैं, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। बात तवील होती जा रही है, लंबी हो गई, मैं बात को खत्म किए दे रहा हूँ। अब कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी जरा उसका तर्जुमा कर लेता हूँ। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख़शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही
फरमाया कुरान करीम में, ए ईमान वालों तुम अपने परवरदिगार से डरो। किससे जी? अपने परवरदिगार से डरो, अपने रब से डरो। रब उसे कहते हैं जो पालता है और उस पालने का बदला भी कुछ नहीं लेता है। आज तक अल्लाह ताला ने हमें पाला है। क्या अल्लाह ताला ने हमसे मांगा है कि इतना किराया चढ़ गया जी तुम्हारे पालने का मेरे ऊपर? मैं मस्जिद बनी, ये घर बना, ये ऊपर को गया जो इसे घर को बना रहा है वो रोजाना की मजदूरी जोड़ता कि नहीं जोड़ता? कि नहीं मेरे आज 600 रुपए हो गए, 2 दिन के 1200 हो गए, 3 दिन के 1800 हो गए, होता कि नहीं जोड़? लेकिन अल्लाह ने हमें पाला। आज तुम इतने बड़े हो गए, कल इतने बड़े थे, अब इतने बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए, लाओ जी इतने पैसे हो गए। कभी ऐसा हुआ है? दे दिया हमें, बस इतना सा है कि 100 दे दूं तो 2.5% मेरे बंदों को बांट दियो, मेरे रास्ते में दे दियो, मैं तुमसे ज्यादा की बात नहीं, और अपने लिए नहीं, तुम्हारे ही भाइयों के लिए कह रहा है। अल्लाह कहता है अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, हे ईमान ए लोगों अपने रब से डरो, वख्शौ यौमन, और उस दिन से भी डरते रहो, ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, जिस दिन कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आया। कुरान करीम कहता है फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जरा तवज्जो रहे, 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा और ये आखिर हो रहा है। रब कहता है जिस दिन बिगल बजेगा, कयामत का दिन आएगा और उस आले में फूंक मारेगा फरिश्ता जो मुंह पे लगाए आज भी खड़ा है, उसकी आवाज से कयामत बर्पा होगी। फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। उस दिन ये रिश्ते टूट जाएंगे, कौन भाई है, कौन बीवी है, कौन बेटा है, कौन नाना और मामू है। खत्म कहानी, खत्म। तन्हा आया था, तन्हा खड़ा रह जाएगा। आप ही समझेंगे शायद अगर हम एक दूसरे को नजर आ जाएंगे तो हम तो एक दूसरे की मदद कर देंगे। नहीं, रब कहता है युबस्सरूनहुम, एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे होंगे। अरे भाई एक ही कब्रिस्तान में पुराने जमाने से दफन होते जा रहे हैं, वहीं से खड़े होंगे सब, बताओ नजर आएंगे कि नहीं सब एक दूसरे को? लेकिन हाँ ये होगा कि रिश्ता खत्म। मैं आपसे कहूंगा भाई साहब चुप रहे, मैं तेरा भाई की बात कर रहा यार, हद हो गई। तो कहता अम्मी, कौन बेवकूफ है, मैं तेरी अम्मी कहाँ से हूँ? पूरा अब्बू कहला गया बावला है। कौन तेरा अब्बू? पगला हो गया, मुझे मजे। कुरान कहता है यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही, आदमी को देखकर भाई को देख के भागेगा, व उम्मीही, माँ को देख के भागेगा, व अबीही, बाप से दूर भागेगा, व साहिबतीही व बनीही, बीवी और औलाद से भागेगा। ये कौन किसका है? समझ भी रहे हो कौन किसका है, कौन किसके काम आएगा? जो अमाल खुद किए हैं उन्हीं से अल्लाह का फजल उतरेगा। अमाल दुनिया में किए नहीं और बुरे अमाल में फंस करके सारा टाइम काट के चले गए। और जी बड़ा कारोबार हो रहा है, अजी हाँ अजी नंबर 2 का के नंबर 4 का है, अजी बड़ा कारोबार हो गया जी, बहुत बड़े बन गए जी, उद्योगपति बन गए जी। क्या कर रहे हैं साहब? ऊपर के इतने आ रहे हैं वर्दीधारी, जिसने कसम खाई, सौगंध खाई कि साहब मैं इस वर्दी के सम्मान में अपनी जान भी दे दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा। सड़क पे खड़े होकर के और लूट मार कर रहा है, न रक्षा वाले को छोड़े, न ट्रक वाले को छोड़े, न ट्रैक्टर वाले बेचारे मजदूर हैं भूस लेके जा रहे, नहीं छोड़े। ऐसा डाकू और ऐसा बन के खड़ा हुआ है कि मुआफिल और है हमारा ही बेटा। घर में आके ये नहीं पूछना चाह रहे हो क्या लेके आ रहा, कहाँ से लेके आ रहा है, क्या करके आ रहा है? तो फर्जी तौर पर खड़े हो जाए जा करके, दरोगा जी खड़े हैं, रोक कागज दिखा जी मेरे पास कागज नहीं, दरोगा जी खड़े चलान काटेंगे। जी लोग 400 रुपए में काम कर रहे हैं, 5000 रुपए लगेंगे, पूरे 5000, पूरे 5000। अच्छा पूरे 5000? अजी 500 ले लो। अच्छा चलो ठीक है, चुप से खामोशी के साथ देखो दरोगा जी से मैं बचूं। मेरे भाई वो क्या रहा है? इंसानियत कहाँ गई?
तालीम तो हो रही है दुनिया में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। अगर परेशानी है तो मदरसों से ही है। अजी पहले 2 थे, अब तीसरा भी खुल गया जी। अल्लाह का नाम लेने में दिक्कत है, कुरान की तालीम में दिक्कत है, बस अजी तीसरा भी खुल गया। जरूरत जितनों की है, मैं कहता हूँ हर मस्जिद में खोलो, हर मस्जिद में जितने नमाजी हैं ना मोहल्ले में, सबके बच्चे हर मस्जिद में पढ़ने आने चाहिए। हर जगह मकतब कायम करो। जब तक हमारे बच्चे 100% पढ़े हुए नहीं होंगे और उनका अकीदा, ईमान और दीन धर्म महफूज नहीं होगा, जब तक आगे की तालीम कहीं भी चले जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कभी मैं कह दूं और आप चिढ़ जाओ, कभी भंगी के साथ ही निकल पड़े। रात दिन की रिपोर्टें आ रही हैं, उसे ये पता नहीं कि कुफ्र की खलालत का क्या आलम है कि सदा के लिए जहन्नमी होता है वो जो कुफ्र पे मरता है, और जो ईमान पे मरता है वो हमेशा के लिए जन्नती होता है। वो चंद टकों की खातिर अपनी जन्नत को कुर्बान करके हमेशा की जहन्नम को मोल ले रहा है या ले रही है। ये कब होता है? जब अकीदे हमारे पास महफूज नहीं होते, दीन की तालीमात हमारे पास नहीं होती है। और रहा ये कि तालीम तो बहुत है, तालीम तो अल्लाह का शुक्र है आज पहले के मुकाबले इतनी है कि घर घर अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे हैं भाई। अब तो बहुत है ना पहले के मुकाबले, पहले तो कोई पढ़ा नजर आता था, अब तो बहुत है पढ़े लिखे, लेकिन इंसानियत को खो करके ऐसे खोरे हो गए हैं। हविस इतनी के दौलत आनी चाहिए। आप बताइए कि जो अरबों खरबों के घोटाले कर रहे हैं वो मुल्ला जी कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कर रहे हैं पढ़े लिखे? तालीम की बात करते हो, इंसानियत को तलाश करो, इंसानियत, तालीम के ज़िम्न में इंसानियत को तलाश करो। कहीं ऐसा ना हो कि इंसानियत गुम हो जाए और तालीम के नाम पर डाकू पैदा हो। अपने घरों में भी अपने बच्चों को, पढ़ने वालों को शिक्षा दिया करो, तरबियत किया करो। बेटे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हराम की दौलत लेकर घर में मत आ जाना। क्या हम ये नहीं कह सकते अपने बच्चों को? हमारा अकीदा है कि हराम खाने वाला एक लाएगा कमा करके, हराम खाएगा, और जितने लोग खाएंगे ना पूरा का पूरा घराना सबके बराबर इस अकेले को गुनाह मिलेगा, सबके बराबर। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से डरो, और उस दिन से डरो खास तौर से जिस दिन अल्लाह के यहाँ कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आएगा, वाला मौलूद नहीं कोई बच्चा बेटा किसी बाप के काम आएगा। ऐसा नहीं कि बाप की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत वो सहारा लगा दे। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह फरमाता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न मुब्तला कर दे। ये कार, ये कहते भाई अब तो वो चल रही किया, आजकल तो रोड पे साथ किया है, छोटी सी आई थी और बहुत बड़ी हो गई। घर घर में किया, घर घर में ये गाड़ी की वो गाड़ी, और जब पैसे के लिए किसी मकतब मदरसे किसी गरीब के लिए बिचारा कोई गरीब जाता है तो गरीबों का तो हाल ये कर रखा हमने कि अगर मौका लगे तो लात मार के कई गज दूर खदेड़ दे उसको। गरीबों को तो अपने दरवाजे को देखना ही पसंद नहीं करता। अल्लाह ने अमीरों की अमीरी को जांचने के लिए गरीब को भेज दिया उसके दरवाजे के ऊपर। एक दिन आएगा अगर चंद गरीबों को यूं धुतकारते चले जाए तो कहीं अल्लाह अमीरों को कंगला न बना और फिर उन्हें अमीर बना के उनके दरवाजों पे ना घुमा दे। इसलिए जिस पर दौलत हो तो गुमान और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जितनी ज्यादा दौलत आए उतना ही तवाज़ु करनी चाहिए। मेरे मौला तूने दी है। एक आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौलत की दुआ मांगवा रहा था। अल्लाह के नबी मेरे लिए दौलत की दुआ मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देख भाई सुन ले, एक बात सुन ले, ये दौलत की दुआ मत गिरा मुझसे, ऐसे ही अपना कर ले गुजारा, मेरी भी तो देख ले। मैं ही अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अल्लाह क्या नहीं दे सकता मुझे, लेकिन मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ। आखिर में ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ध्यान देना कि दौलत अगर हक अदा न हो तो बहुत बुरी चीज है। चुनांचे उसने दौलत की दुआ के लिए फिर दरखास्त की, फिर की तो एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सालबा नाम था उस शख्स का, कहने लगे अल्लाह के नबी अल्लाह तो सालबा के माल में बरकत पैदा कर दे। बस इतने से जुमले कहे। फिर क्या था, चंद बकरियां थी और थे बकरियां और थे रेवड़ और ये रेवड़ और वो रेवड़, बढ़ते बढ़ते घर छोटा हो गया, दूसरा खरीद लिया, तीसरा खरीद लिया। मदीना मुनव्वरा में उसके लिए कोई भी ऐसा फाड़ा नहीं बचा जो छोटा ना बन गया। बहुत दूर जाकर के उसने बहुत लंबी चौड़ी जगह घेरी और वहां अपने रेवड़ को पालने लग गया। अब अल्लाह के नबी की सोहबत में आता था, 5 नमाजें पढ़ता था, लेकिन अब
अब तो जुमे जुमे को आने लग गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जुमे को भी आना छोड़ दिया। हुजूर ने पूछा, अरे भाई सालवा क्या हुआ भाई, रोजाना आया करा था, जुमे जुमे में आने लग गया, फिर अब वो भी आना जाना छोड़ दिया। कहने लगे अल्लाह के नबी माल बहुत बढ़ गया, अब तो मदीने से बहुत दूर जाकर के रह रहा। अल्लाह के नबी ने यूं हाथ उठाए, भैया भाई हाँ सालवा, हाय सालवा अफसोस, नबी की सोहबत छोड़ दी, नबी के पीछे तेरे माल ने तुझे इतना गाफिल किया कि नमाज छोड़ दी, मस्जिद नबवी में नबी के दीदार के लिए आना छोड़ दिया, इतना माल से दिल लगा। खैर चलिए हो गया जो होना था। अल्लाह के नबी पे ज़कात का हुक्म फर्ज हुआ तो आपने एक आदमी को बुलाया और कहने लग गए, जाओ सालबा को अल्लाह ने बहुत मालदार कर दिया है, मेरा नाम लेके कहना कि तुमसे इस कंडीशन का और इतनी मिकदार पर इतना माल मंगवाया है, यानी अगर 100 है तो इतनी बकरी, 200 है तो इतनी। आपने हिसाब जोड़ करके पूरी चार्ट बना करके उसके हवाले कर दिया और कहने लगे, फरमाया जाओ लेके आओ सालबा से। तो वो जब पहुंचा वहां पे कहने लगे, जी अल्लाह के नबी ने यूं कहा है, तो यूं कहता है बेईमान। कहने लगे, ओ मुझे अगर मालदार हो गया तो टैक्स भी लगाया जाएगा मेरे ऊपर, मैं नहीं देता, गौर कर लेता हूँ, मैं जरा गौर कर लूँ, मैं टैक्स मांग रहे साहब। अरे भाई मैं मालदार हो गया तो इसमें कौन सी बात हो गई, टैक्स का क्या मतलब है मेरे ऊपर, और जाओ देख लो बाद में आ जाना, गौर कर लेता हूँ मैं। जब वो वापस लौट के आए तो अल्लाह के नबी का फरमान फिर याद दिलाया कि जी, क्योंकि आगे से भी ज़कात वसूल करनी थी उनको, एक और आदमी थे बड़े मालदार, उनसे भी ज़कात वसूल करनी थी। उनके पास पहुंचे नबी का पैगाम लेके, वो तो इतने खुश हो गए साहब, बहुत खुश हुए, कहने लगे साहब तो अल्लाह और उसके रसूल का सदका है, ले जाओ जितनी चाहो। वो हल्के पे हाथ रखे, वो अच्छे को ला करके दे, नहीं अच्छे ले जाओ, कि नहीं मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का आला क्वालिटी का माल मत लेना, बल्कि दरमियानी हल्के दर्जे का लेना। तो खैर कहता वो, मैं तो अपनी मर्जी से दे रहा हूँ जी, हाई क्वालिटी का दूंगा, राय खुदा में लेके आ गया। वापसी में कहने लग गया, जी अब देख लो कुछ गौर किया हो तो। कहने लग गया कि मैं इसे टैक्स समझता हूँ, जाओ। दिया नहीं, दुआ अल्लाह के नबी से कराई, और मालदार होने के बाद अब दिया नहीं। अल्लाह के नबी से जाकर के जब कहा, अल्लाह के रसूल, उसने तो ये कह दिया, तो आपने फिर यही जुमले कहिया, भाई हाँ सालबा, ओ सालबा तुझ पे अफसोस है। जब ये बात मजलिस में हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अफसोस के साथ निकले हुए जुमले किसी ने उसे जाके बताए, बेईमान गधे, तू अल्लाह के रसूल के फरमान को रद्द कर रहा है, देख तेरे लिए क्या हो गया। उसे फिर एहसास हुआ तो आने लग गया, अल्लाह के रसूल, उधर अल्लाह ने कुरान करीम की आयतें नाजिल फरमाई, जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो कि हमने उसके दिल के ऊपर निफाक की मोहर लगा दी और अब वो मोमिन नहीं रहा, ईमान से हमने उसे खारिज कर दिया। जिसने आपकी बात को रद्द किया, हमने उसके ईमान को रद्द कर दिया। आज नबी नहीं, वही नहीं है, लेकिन जो इस तरह की हरकत करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ऐसी बात नाफिल हो जाए अल्लाह की तरफ से। अब जब ये बात कुरान करीम नाजिल हुआ, तब किसी ने जाकर कुरान करीम के 10वें पारे में है, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन, कि जब तक अल्लाह की राह में कहता था मैं सदका करूंगा, नेकियां करूंगा, अल्लाह से ऐसा पैमान करता था, और अब रब कहता फ़अक़बहुम निफाक़ा, निफाक़ की मोहर लगा दी। तो ये बात जब सालबा को पहुंची, अब भागता हुआ कि अल्लाह के रसूल गलती हो गई, माफ फरमा दीजिए। आपने फरमाया, ना ना, मेरे परवरदिगार ने अब तेरा माल लेने से मुझे रोक दिया है, मैं नहीं ले सकता तेरा माल, तो यहाँ से चला जा। निकल के चला गया। अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, आपका विसाल हो गया, आप अल्लाह को पियारे दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद अबू बकर का दौर आया, फिर वो आया, कहने लगे अबू बकर मेरा माल कबूल कर लीजिए। फरमाया मेरे प्यारे ने जिस माल को कबूल न किया, अबू बकर की जुर्रत के तेरा माल कबूल कर लिया जाए। उमर का दौर आया, उमर से भी दरखास्त की, फरमाया निकल के चला जा, बहुत जल्दी से खैर चाहता है, तो इस माल को मेरे दोनों पेशरो बुजुर्गों ने कबूल नहीं किया, उमर ले लेगा। उस्मान गनी का दौर आया, फिर आया, बिल आखिर वहां भी कबूल न हुआ। सालबा ने अवाम से कह दिया, लोगों ले जाओ इस माल को जो ले जाना चाहता है। लोग जिन्हें पूरी तफसील मालूम नहीं थी, चूंकि इतने दिनों में तो नए नए भी मुसलमान हुए थे ना, दौड़े के माल बट रहा है। एक शख्स आया, कहता ठहर जाओ,
उन्होंने माल ले लिया, किसी ने कितनी बकरी, किसी ने कितनी बकरी। ठहर जाओ, क्या कर रहे हो? ये वो शख्स है जिसने अल्लाह के नबी की यूं नाफरमानी की और अल्लाह ने इस माल को रद्द कर दिया। अबू बकर ने रद्द किया, उस्मान उमर ने रद्द किया है, तुम इस माल को लोगे? सब लोग थूकते हुए चल दिए। खबरदार, तेरे माल को धोखा देके हमें देना चाहता था, तेरे इसी हाल में जलील और रुसवा होकर के मरा। मेरे भाई, माल का अगर हक अदा ना हो तो ये माल ऐसी कंडीशन भी बना देता है। अल्लाह से बचते रहना चाहिए। माल दौलत तो देखो, माल की तो आजकल फरावानी है दुनिया के अंदर, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहाने की भी फरावानी है, बहाना बहुत करते हैं हम, बस इसे समझने की जरूरत है। इस धोखे में न पड़े, दुनिया हमें धोखे में मुब्तला न कर दे बस। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने वाला शैतान धोखे में मुब्तला न कर दे। अल्लाह पकड़ेगा, हिसाब लेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, उसी के हम बनाए हुए हैं, वही हमसे पूछेगा, सारी चीजें होगी। मैंने जो बातें आपके सामने जिक्र की हैं, ये मत समझना कि मैंने चिड़चिड़ेपन में कही है, ना वल्लाह, बिल्कुल एकदम बशाशत के साथ कही है और हंसमुख मेरी तबीयत है उस एतबार से कही है। कभी आप ये समझे कि मौलवी पीछे से कहीं का सताया हुआ दिखते तो यहाँ का उगल दी ना, बात वो नहीं है। बात यह है कि जो हम अवाम के सर्वे करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक के जो सर्वे होते हैं आगे बता देते हैं कि आजकल ये धड़ल्ला और ये बेईमानियां और ये गड़बड़ियां चल रही है। खुदा के वास्ते ऐसी सोच को अपनी बदलो। और आला तालीम आला है, कुरान आला है, कुरान वाला आला है। अकाईद को दुरुस्त करने के लिए कुरान ही हमारे पास हथियार है, इससे हट करके हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सारी दुनिया धोखा है, अगर कहीं कुछ है तो वो अल्लाह के दीन ही में है। अल्लाह के दीन को हासिल करें, और ये जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं सब दीन की रोशनी में हासिल करें। डॉक्टर बने दीन की रोशनी में, इंजीनियर बने दीन की रोशनी में, वकील बने तो दीन की रोशनी में, सब कुछ दीन की रोशनी में बनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हर चीज दीन बन जाएगी। और अगर हमने दीन से हट करके पेशे बना करके उन कामों को किया तो फिर वो दीन लगी है, फिर वो दुनिया बनेगी। इसलिए हर चीज को अगर दीन बनाना है तो वहाँ हलाल और हराम के ऊपर नजर कर ली जाए, इंशाअल्लाह हर चीज दीन बन जाएगी। और हलाल और हराम से हट कर दीन से हट कर करेंगे तो फिर सब चीज भाई दुनिया बन जाएगी। इतनी सी बात तो समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।